नमस्कार मित्रों, अभी हम कल्याण ईस्ट में है, पूर्व में। यहाँ एक नालंदा विद्यालय है, उसमें यहाँ सर्व सहयोग सेवा ट्रस्ट की ओर से मेडिकल कैंप और ब्लड डोनेशन का ये कैंप लगा है। और यहाँ हम देख रहे हैं अच्छी भीड़ है, लोग रक्तदान करने के लिए उत्सुक है, अपने बॉडी चेकअप भी करवा रहे हैं। यहाँ कुछ संस्था के पदाधिकारी है, हम उनसे जानकारी लेते हैं कि यहाँ जो कार्यक्रम हो रहा है उसके बारे में थोड़ी बताएं। आपका शुभ नाम बताएं। और मेरा शुभ नाम सैन हरिकेश शर्मा नंदवंशी है। सर्वप्रथम मैं एक जय घोष करना चाहता हूँ। सब जितने गणमान्य लोग उपस्थित हैं यहाँ पे, सबसे एक निवेदन है कि कृपया अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और एक हमारे भारत रत्न से विभूषित जननायक कर्पूरी ठाकुर के विषय में मैं दो शब्द कहना चाहता हूं। सर्वप्रथम मैं एक जय घोष लगाता हूं। जननायक कर्पूरी ठाकुर अमर रहे, जननायक कर्पूरी ठाकुर अमर रहे, जननायक कर्पूरी ठाकुर अमर रहे। आज हम लोग जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की 100वीं जयंती नालंदा विद्यालय न्यू जिमी बाग के प्रांगण में मना रहे हैं। आज उनकी 100वीं जयंती है और दूसरी एक हम लोगों के लिए अपार हर्ष है कि आज इनको भारत सरकार ने भारत रत्न से विभूषित किया है, जो कि पिछड़ी जातियां अपने को गौरवान्वित महसूस कर रही हैं। कर्पूरी ठाकुर कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। उनके लिए हमारे पास शब्द नहीं है कि मैं उनका किस शब्दों में जो है प्रशंसा करूं। वो हमारे समाज के सिरमौर थे, वो जन जन के नेता थे। इसके लिए उनको जो है जननायक की उपाधि मिली। और आज उन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हम लोगों ने एक सहर्ष विचार बनाया कि रक्तदान का शिविर लगाया और निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण का शिविर लगाया, जिसमें कि रक्तदान से कितने मानव लोगों का जीवन जो संघर्ष भरा हुआ है। छोटे बच्चे हैं जो कैंसर से पीड़ित है, एथीसिया से पीड़ित है, उनके लिए ये रक्तदान से काफी सहयोग होगा। बस मैं यही कहना चाहता था। कितनी बोतलें आप अपेक्षा रखते हैं कि कितनी? अभी तक जो है हम लोग 30 पहुंच गए हैं। हाँ, लेकिन अपेक्षा हमारी है कि कम से कम हम 60 से 70 के बीच में जरूर लोगों का रक्तदान करा लेंगे आज। बहुत बढ़िया। और ये जो यहाँ डॉक्टरों की टीम है, कितने डॉक्टर है? डॉक्टर और मेडिकल रक्तदान का जो सहयोगी लोग हैं, कम से कम मिला के 23 से 24 लोग हैं। हाँ, पूरा इनका जो है, हाँ, पूरी इनकी जो है टीम जो है, हाँ, इतनी बड़ी टीम है। और बहुत प्रशंसनीय कार्य इन लोगों का है कि स्वतः की जिम्मेदारी को देखते हुए अपना अपना जो है पूरा फर्ज जो लोग अदा कर रहे हैं। हाँ, बहुत प्रसन्नता हुई हम सबको कि हम लोग किसी के काम आ रहे हैं। धन्यवाद। आप बताएं हमें। संतोष कुमार शर्मा, और हम कल्याण पूर्व में रहते हैं। और आज हम लोग जो बिहार के हमारे समाज के अति पिछड़े के मसीहा माने जाते हैं, इनको जो है जननायक की उपाधि इनको समाज ने दिया है। और इन्हीं के 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में जो आज हम लोग ये रक्तदान और स्वास्थ्य चेकअप का जो शिविर रखे हैं, इनके जयंती के अवसर पर रखे हुए हैं। और काफी सराहनीय अभी तक तो रह रहा है। काफी लोग आए। और कितने मरीजों को यहाँ मतलब चेक किया गया? कम से कम 40 हो गए हैं। 40 हो गए। हाँ, अब तक आगे कहाँ तक पहुँचने की उम्मीद है? पहुँचने की उम्मीद है 60 प्लस है। 60 प्लस पहुँचने की उम्मीद है। अच्छा जी। और इसके अलावा क्या क्या और करने वाले हो?
और इसके अलावा और भी अभी हम लोग जैसे जैसे हमारी टीम जैसा जैसा हम लोग प्लान करेंगे वैसा वैसा हम लोग वर्क करेंगे और आगे बहुत कुछ करने का प्लान है हम लोगों का और हम लोग करते रहेंगे। ये सच्ची समाज सेवा है, समाज के हित में है। जो ब्लड डोनेशन हम लगाए हैं वो थैलेसीमिया जो बच्चे हैं जो टाटा में जो कैंसर पीड़ित हैं, जो हार्ट संबंधित हैं, उनके लिए खास करके हम लोगों ने लगाया है। उसके बाद जो है कि समाज के लिए भी जो जिनको जरूरत है कि उनको भी काम आएगा। और हमारे सारे सहयोगी जो हैं इसके बीच में जैसे कि माँ फाउंडेशन है, जैसे कि नई उम्मीद फाउंडेशन है, मानव सेवा संस्थान है और नव साहित्य कुंभ है। ये सारे सहयोगियों के साथ में आज हमारा सर्व सहयोग सेवा ट्रस्ट जो है आज इतना एक भव्य कार्यक्रम हम लोग कल्याण में किए हैं। इसके लिए हम सभी आगंतुकों का, जितने भी हमारे सारे भाई हैं, जो भी जितने रक्तदानी हैं, उनका हम दिल से हार्दिक धन्यवाद करता हूं और आभार करता हूं। आइए अनिल कुमार। नमस्कार अनिल कुमार जी, आप बताएं कि ये जो सर्व सहयोग सेवा ट्रस्ट के अंडर में ये जो कार्यक्रम हो रहा है यहाँ ब्लड डोनेशन और मेडिकल चेकअप का, उसमें 3 संस्था है, नई उम्मीद फाउंडेशन, मानव सेवा और नवकुंभ साहित्य सेवा आपकी संस्था है। तो आपने जो इस संस्था को सहयोग किया है वो उसके पीछे रीजन क्या है, कारण क्या है? रीजन यह है कि ये बहुत अच्छा कार्य कर रही है, सामाजिक कार्य कर रही है और जो भी संस्थाएं सामाजिक कार्य कर रही हैं उन सबके साथ में मेरा सहयोग रहता है और रहेगा। तो पहली बात तो कर्पूरी ठाकुर को मैं बधाई देता हूं और उनको भारत रत्न सरकार ने जो विभूषित किया है उसके लिए हम लोगों के लिए गर्व की बात है। कर्पूरी ठाकुर के बारे में इतना भी कहा जाए कम है। वो एक वर्ग विशेष के प्रेरणा स्रोत नहीं है, पूरे समाज के लिए, पूरे भारत देश के लिए हैं। इसलिए उन्हें जननायक और लोकनायक कहा जाता है। तो उनके उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम हुआ है तो ये बहुत ही खुशी की बात है और निरंतर ये होता रहेगा और मेरे से जो भी होगा सहयोग मैं करता रहूँगा। और मेरी जो पत्रिका है मैं उन्हें विशेष स्थान दूंगा उनको नवकुंभ संकल्प में। उनका बढ़िया सा लेख लिखेंगे हम उनके बारे में, जितनी जानकारियाँ हैं लोगों तक पहुँचाएँगे और एक पूर्णाक्षर के रूप में याद किया जाएगा। धन्यवाद। हाँ, सर्व सहयोग सेवा ट्रस्ट की ओर से जो ब्लड कैंप और मेडिकल कैंप लगाया गया, ब्लड डोनेशन कैंप, उसका सहयोगी एक और संयोजक है माँ फाउंडेशन। इसके पदाधिकारी, उसके सहयोगी हमारे साथ है। आप बताइए यहाँ कि यहाँ जो अभी मेडिकल का कार्यक्रम हो रहा है तो किस वजह से आपने इस संस्था ये सोच के सहयोग किया? सबसे पहले मेरा नाम विनोद सईद है और हमारे फाउंडर भी संजय विश्वकर्मा है। वो आज आ नहीं सके किस कारण से, बट ये सब जो कार्यक्रम हो रहा है उसके पीछे माँ फाउंडेशन का भी हाथ है। तो जो माँ फाउंडेशन है वो कम से कम 10 साल से हम लोग काम कर रहे हैं। उल्लासनगर में भी काम कर रहे हैं, उल्लासनगर के बाहर भी काम कर रहे हैं। आज के दिन में हमारे 2 कैंप चल रहे हैं। एक कैंप हम लोगों ने NSS के थ्रू हम लोगों ने सोमैया हॉस्पिटल के साथ में चल रहा है। सोमैया हॉस्पिटल सायन विद्या विहार में, तो वहाँ पे चल रहा है। तो ऐसे बहुत सारे कैंप हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। हर महीने में 2 या 3 कैंप हमारे चलते रहते हैं। ये कैंप के अंडर में क्या होता है? आप ये कैंप में हम लोग सबसे पहले तो कैसा है कि हम लोग का उद्देश्य ये है कि सिर्फ कैंप करके छोड़ना नहीं है। ये कैंप के अंदर जो भी कोई पेशेंट अगर किसी को जरूरत होती है, अगर आगे जाके उसको एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी या बाईपास या और कुछ है, मतलब कैंसर है या और कुछ है, तो उसको हेल्प करने का काम हमारी संस्था करती है। तो उसको ट्रीटमेंट जो है वो आगे का फर्दर ट्रीटमेंट जो है वो हम लोग उनको प्रोवाइड करते हैं। उसके लिए हमारे पास उनका कॉन्टैक्ट नंबर, सब हम लोग यहाँ का जो डेटा होता है वो सारा डेटा हमारे पास होता है। तो उसके हिसाब से जिसको भी कुछ जरूरत होती है वो भी हम लोग उनको हेल्प करते हैं। ये जो इसको सर्वाइव भले तो फिलहाल तो हम लोग हमारे जेब से ही कर रहे हैं और हमारे जो वॉलंटियर है वो खुद हमारे मेंबर्स है जो कि हर महीने में 100 रुपया निकालते हैं। हम लोग खुद अपने जेब से निकाल रहे हैं। और दूसरी बात तो हमारे यहाँ पे जितने भी डोनर है उनको भी हम लोग ये चीज दिखाते हैं कि हम लोग ये समाज के लिए कर रहे हैं और समाज में जो भी जो असंगठित लोग हैं उनके लिए ये काम चलता है। और ये जो मतलब ये जो हमारे इसमें सिर्फ मेडिकल कैंप
ही नहीं करते, हम लोग शिक्षा के लिए भी काम कर रहे हैं। लोगों को शिक्षा के लिए, किसी को जो गरीब लोग हैं उनको शिक्षा के लिए हेल्प कर रहे हैं, उनको स्कूल का फीस दे रहे हैं, उनके कॉलेज का फीस हम लोग बेयर कर रहे हैं। तो ये सारा चीज है, तो ये इसमें भी हम लोग काम कर रहे हैं। और हमारा और एक ये है, मतलब कैंसर पेशेंट के लिए भी हम लोग, उनके लिए अभी तक हम लोगों ने 350 कैंसर पेशेंट के लिए फ्री में उनका ऑपरेशन करके दिया है, जो कि स्कीम में भी आते हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल में भी उनका ट्रीटमेंट किया है। दूसरी बात, हम लोगों ने ब्लड डोनेशन कैंप जो भी 10 साल से स्टार्ट कर रहे हैं, वो 10 साल से हम लोगों के पास कम से कम आज 10,000 लोग हैं जो हर 2-3 महीने में ब्लड डोनेशन करते। तो हर, मतलब थाना डिस्ट्रिक्ट में और थाना के बाहर भी, मतलब मुंबई में भी हमारा काम चल रहा है। अभी रूरल एरिया में हम लोगों ने आदिवासी लोगों के लिए कुछ मेडिसिन हम लोगों ने फ्री में उनको दिया था। हम लोगों को किसी ने डोनेशन दिया था, उसके थ्रू ही हम लोगों ने उन तक हम लोगों ने मेडिसिन पहुंचा दिया, वो भी फ्री ऑफ कास्ट। और ऐसा नहीं कि सिर्फ ये आदिवासी में ही दिया है, ये चीज हम लोगों ने, मेडिसिन जो आया था हम लोग को, वो हम लोगों ने नगर, औरंगाबाद, ये ऐसे जगह पे खुद जाके हम लोगों ने उनको डिस्ट्रीब्यूट किया है। उसमें किसी संस्था या प्रशासन का कोई सहयोग? शासन का सहयोग क्योंकि आपका नेटवर्क काफी लंबा बता रहे हैं, जैसा कि आप, तो ये कैसे आप सर्वाइव कर रहे हैं? कैसा है, हमारे वॉलेंटियर ज्यादा है, हमारा वॉलेंटियर का ग्रुप अच्छा है। जो भी अभी के देखा जाए तो अभी के यंग जनरेशन हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, तो उनका कांटेक्ट, उनके नेटवर्क भी अच्छे हैं, तो उसके हिसाब से हम लोग को प्लान करते हैं। और हमारा नेटवर्क मोस्टली हॉस्पिटल में भी है, जो कि हॉस्पिटल सेक्टर में हम लोगों ने अभी तक जितने भी कैंप किए वहाँ पे से भी हम लोग को सपोर्ट मिलता है। बहुत सारे डॉक्टर्स लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि वो खुद भी हमें सपोर्ट करते हैं और खुद हम भी उसके साथ में जुड़े हुए हैं संस्था की तरफ से। आप लोगों को कुछ कहना है? नमस्कार मित्रों, अभी हमने महा फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं से बात की, उसके पदाधिकारियों से बात की। अभी है नई उम्मीद के सब, नई उम्मीद फाउंडेशन के ये एक पदाधिकारी और कार्यकर्ता। हम जानते हैं कि जो नई उम्मीद फाउंडेशन है इसका बेच क्या है, कौन से बेच पे वो काम करती है और आगे क्या क्या करने वाले हैं। ओके, आपका सर्वप्रथम शुभ नाम बोलिए। जी, मेरा नाम चंद्रभूषण शर्मा है। नवउम्मीद फाउंडेशन का फाउंडर चेयरमैन मैं ही हूँ, तो बाकी मेरी टीम यहाँ पे है, सब खड़ी हुई है लाइन से। सर्वप्रथम सबसे पहले मैं सर्व सहयोग सेवा ट्रस्ट को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो मैं हमें इस लायक समझा और यहाँ पे इन्वाइट किया, और हम उनका भरपूर सहयोग कर रहे हैं और फ्यूचर में करते भी रहेंगे। और नई उम्मीद फाउंडेशन के बारे में बताना चाहूँगा आप लोगों को, अगर किसी को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से रिलेटेड कोई भी समस्या आती है तो हम उसकी मदद करते हैं। जैसे अगर महाराष्ट्र छोड़ किसी दूसरे स्टेट से लोग आते हैं, किसी को इंग्लिश स्पीकिंग का प्रॉब्लम रहता है, किसी कंप्यूटर का प्रॉब्लम रहता है, और क्या बोलते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो गया, इंटरव्यू नहीं निकाल पाते हैं क्योंकि क्या है कि यहाँ के आवेश में नहीं ढले रहते हैं हम लोग, तो हमारा एक क्लासेस चलता है जहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और कंप्यूटर गेस्ट लेक्चर सिखाते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, और उनको जॉब भी लगा के देते हैं। अगर इस हमारी आवाज़ सुन के अगर किसी को ऐसा लगे कि नहीं, अगर हमारी ज़रूरत पड़े तो बेहिचक हमसे संपर्क करें और उनकी हम सहयोग करेंगे भरपूर। आपका कोई कांटेक्ट नंबर कहाँ पे, अगर आपको संपर्क करना हो? संपर्क कहाँ करें? संपर्क करना रहेगा तो हमारा नंबर भी है और सर्व सहयोग ट्रस्ट है, इनसे भी अब अगर आप संपर्क करेंगे तो चाहिए तो नंबर भी मैं आपको बोल सकता हूँ, कभी भी जरूरत पड़े तो मैं आपके लिए बोल सकता हूँ। बोल दीजिए आराम से। जी जी जी, मेरा मोबाइल नंबर, वेबसाइट वगैरह भी तो? वेबसाइट मेरा है सर, वेबसाइट भी है, प्लस क्या है कि हमारी संस्था मुंबई में आई, मालाड में है, मालाड में इसका हेड ऑफिस है, प्लस हमारे 3 ब्रांचेस चलते हैं, उत्तर प्रदेश में भी चलते हैं और दिल्ली में भी चलते हैं। तो दिल्ली वाले सर से संपर्क करेंगे, मुंबई वाले मुंबई से संपर्क करेंगे और यूपी वाले यूपी से संपर्क करेंगे। यथासंभव जितनी मदद होएगी हम उसकी करेंगे, जान लीजिए। आपका संपर्क सूत्र संक्षेप में बताइए। जी, मेरा संपर्क सूत्र 8689882542 है। फिर से बोल दीजिए। कॉल करके कांटेक्ट कर। हाँ, नंबर पे आप कांटेक्ट करके कॉल कर सकते हैं। फिर से नंबर बोले। नंबर फिर से लीजिए जरा, 8689882542। धन्यवाद। मित्रों, यहाँ इस सर्व सहयोग सेवा ट्रस्ट को जो संस्था सपोर्ट कर रही है, सहयोग कर रही है, इनमें से एक है मानव सेवार्थ
फाउंडेशन ट्रस्ट, उनके पदाधिकारी, उसकी टीम हमारे साथ है। आप जरा बताएं कि आप जब भी कोई भी संस्था को सहयोग करते हो, अप्रोच करते हो, तो उसमें आपका रोल क्या होता है? मेरा रोल ऐसा है ना कि देखिए, जो भी आपका नाम पहले बताइए। मेरा डॉक्टर संतोष कुमार शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष मानव सेवा फाउंडेशन ट्रस्ट। बहुत बढ़िया। और मेरे साथ में मनोज पांडे जी हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। हाँ, और काकली मित्रा जी हैं, महिला समिति के उपाध्यक्ष। वंडरफुल। और हम लोगों का एक मुहिम ये है कि जो भी संस्था, पूरे इंडिया में जो भी संस्था लोक हितार्थ काम को अच्छे तरीके से कर रहे हैं, वंडरफुल। हाँ, उनका हेल्प करना। बहुत बढ़िया बढ़िया। तो ये तो आज तो यह बहुत अच्छा मेडिकल कैंप और ब्लड डोनेशन कैंप लगा है। और इसके बाद में हम लोग जो है खुद कैंप रखते हैं, Wonderful। वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ हाँ। हाँ, एक भी चार्ज हम लोग रखते नहीं है, ठीक है। और मेरा जो हेड ऑफिस है बोरीवली मुंबई में, वहाँ पे मैं खुद अपने यहाँ अनकैपेबल पेशेंट, जो गरीब असहाय लोग हैं, उनका कुछ भी प्रॉब्लम है, उनका मैं फ्री में इलाज करता हूँ। तो आपका वहाँ कहाँ पर है? मेरा क्लिनिक ऑफिस बोरीवली में है, गणेश चौक काजूपाड़ा एरिया है। अच्छा, ठीक है, जो बोरीवली ईस्ट में आता है, नेशनल पार्क के बगल में। बराबर। और ऑनलाइन भी लोग हैं कि जो वीडियो कॉल पर भी और कॉल करके भी वो सुविधा लेते हैं। बराबर। एक बार आपका नंबर भी बोल दीजिए, मोबाइल नंबर। हाँ, मेरा नंबर है 9869310390। ये मेरा 24/7 नंबर चालू रहता है हमेशा। कभी भी कोई भी यहाँ अभी तक जो ब्लड इकट्ठा हुआ, वो कितनी बोतल है और नहीं, कहाँ तक पहुँच नहीं, चुका है? वो डिपार्टमेंट मेरा नहीं है। नहीं है आपका? यहाँ पे जो फिजियोथेरेपी का अच्छा, डिपार्टमेंट है, फिजियोथेरेपी। मैं खुद फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। हाँ, मैं खुद फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। और जो भी लोग आए थे, अपने को अच्छा रिस्पांस मिला, और मैं थैंक्स यहाँ के लोगों का करता हूँ। बराबर है। और इसके बाद में सर्व सहयोग सेवा ट्रस्ट का करता हूँ, कि जो कि मेरा खुद का सेवा यहाँ देने के लिए हमको उचित समय दिए। बहुत हम लोग बोरीवली से सुबह में आए हैं, 9:30 बजे यहाँ पहुँच गए थे। पूरा राउंड लगा। पूरा राउंड लगा। आप बोलिए मनोज जी। जी, मेरा नाम मनोज आर पांडे है, मैं भी बोरीवली से बिलोंग करता हूं। और हमारा नारा ही है हमारे संस्था मानव सेवा फाउंडेशन ट्रस्ट का, कि जहां पे कोई भी अनकैपेबल पेशेंट है, जिसको कहीं से भी कोई सुविधा नहीं मिल रही है, वो हमारे यहाँ डॉक्टर साहब ने अभी जो नंबर दिया उस पर संपर्क करें। हमारे यहाँ से संस्था के थ्रू जो भी सहयोग होगा वो निरंतर मिलता रहेगा। इसके साथ ही हम इस बात के लिए भी प्रतिबद्ध हैं अपने संस्था के माध्यम से, कि जिनको हॉस्पिटल से संबंधित, जैसे हमारे यहाँ हर सुविधा तो अवेलेबल हम एक टेबल पर नहीं रख सकते, तो उनको अगर परामर्श की भी जरूरत है तो हम उन्हें निःशुल्क परामर्श प्रोवाइड कराएंगे। और जरूरत पड़ी तो टाटा, एम्स या और भी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, उसमें हम जो भी हो सकता है हमारे संस्था के माध्यम से उस सहयोग को देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सबसे बड़ी हमारी प्रतिबद्धता यही है। आपको मैं बताना चाहूंगा इस माध्यम से, बहुत सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। अभी हमने एक कैंसर पेशेंट था जो हमारे बिल्डिंग में वॉचमैन था, उसको जीभ में कैंसर था। हमारी संस्था उसको टाटा में एडमिट कराई। संस्था के तरफ से हम लोगों ने 10,000 रुपए का उसको आर्थिक सहयोग भी दिया, और एडमिट कराने के उपरांत आज भी वो हम लोगों के संरक्षण में है। और हम लोग 15 दिन 20 दिन उसका आज भी निगरानी करने जाते हैं कि अभी उसके स्वास्थ्य में क्या सुधार हुआ और क्या नहीं हुआ। हमारा तो ये मानना ही है कि मानव सेवा ही सच्ची ईश्वरीय सेवा है, ये हमारा स्लोगन है। और हम अपने आप को कहते हैं कि हमारे संस्था में जितने भी लोग हैं ये सोशल एक्टिविटीज के स्पेशलिस्ट हैं। हमें अपने संस्था पर नाज है, हमें जो है कर्पूरी ठाकुर जी पर नाज है। हमें कहीं कहीं इनसे भी ये प्रेरणा मिलती है कि अगर ये जननायक हुए तो एक दिन में नहीं हुए। कोई भी संस्था एक दिन में बहुत कुछ नहीं कर सकती है, लेकिन निरंतर प्रयास किया जाए तो ये संस्थाएं बहुत कुछ कर सकती हैं। देश की सेवा और समाज सेवा, ये हमारा उद्देश्य है। बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ बताएं।
नहीं। मित्रों, सर्व सहयोग सेवा ट्रस्ट की कुछ कार्यकर्ता, कुछ पदाधिकारी हमारे साथ है, उसका महिला ग्रुप हमारे साथ है। आप बताएं आपका नाम और आप बताएं कि आज की जो ये कार्यक्रम हो रहा है उसका फायदा किसको मिलने वाला है। जी, मेरा नाम सौ राधा संतोष शर्मा है। मैं यहाँ सर्व सेवा सहयोग ट्रस्ट से जुड़ी हुई हूँ। हमारे माननीय श्री कर्पूरी जी ठाकुर जी की आज 100वीं जयंती है और इसके उपलक्ष्य में यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया है। इस ब्लड डोनेशन कैंप के जरिए जो भी असहाय लोग हैं जिन्हें ब्लड की आवश्यकता है और जो भी कैंसर पीड़ित है अथवा किसी भी तरीके से उनकी हमारी सर्व सेवा सहयोग की तरफ से हम हमेशा उनकी मदद करेंगे और आगे भी करते रहेंगे। माननीय श्री पंत प्रधान मोदी जी ने आज कर्पूरी ठाकुर जी को पद्म अपने भारत रत्न की उनको पद्म विभूति उपाधि दी गई है। इस विषय में हम उनका सम्मान करते हैं। धन्यवाद। आप कुछ कहें। मैं सुनंदा मुक्कर, मैं उल्लासनगर से हूँ। हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर ये हमारे समाज के प्रेरणा स्रोत है और जननायक के उपाधि मिलती नहीं, उन्हें मिली है समाज की तरफ से, क्योंकि वो सेवा करते रहते थे। और बहुत बड़े हर्ष की बात है कि उनकी स्वर्ण जयंती है और वो उसका औचित्य साथ करके हमारे पंत प्रधान नरेंद्र जी मोदी उन्होंने भारत रत्न पुरस्कार देकर के उन्हें सम्मानित किया। और हमारे समाज के प्रति यहाँ पे जो कैंप लगाया है, गौर गरीबों के लिए, दिन जो लोग असहाय है उनके लिए जो कैंप लगाया है, वो सभी इस का सहयोग ले, सभी इसका लाभ उठाए। बहुत ही बढ़िया कार्य कर रहे हैं और ये हमारे प्रेरणा स्रोत है और रहेंगे। युवाओं के लिए ये प्रेरणा स्रोत है, हमारे लिए है, सबके लिए है। यानी बिहार का नाम आज इनकी वजह से ऊंचा हुआ है और बहुत सारा उन्होंने कार्य किया है और इसका जो है उन्होंने मोदी जी ने उनको गौरवान्वित किया है। इसके लिए हम भारत सरकार का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। आप कुछ कहना चाहेंगे? बोलिए थोड़ा। नगर चौक नहीं है। हाँ, अभी हमारे साथ कलवा के पूर्व समाज सेवी जुड़ रहे हैं। आप अपना नाम बताएं और बताएं। नमस्कार मित्रों, यहाँ सर्व सहयोग सेवा ट्रस्ट की ओर से जो मेडिकल कैंप लगाया गया है, ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है, उसमें हमारे साथ एक समाज सेवी पी शर्मा जी जुड़ रहे हैं। आप बोलिए यहाँ जो कार्यक्रम। सबसे पहले मैं सर्व सहयोग सेवा ट्रस्ट के जितने पदाधिकारी हैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं कि बहुत अच्छा कार्यक्रम उन्होंने रखा और वो भी ऐसे समय में रखा कि जो हमारे समाज के कर्पूरी ठाकुर जी, स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी थे, वो दो बार के बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके और भारत सरकार ने उनको मरणोपरांत भारत रत्न देने का निश्चय कर लिया। ये हमारे समाज और हमारे इस ओबीसी और इन सबके बहुत हित की बात है। बहुत अच्छा उनका ये प्रोत्साहन उनको मिल रहा है कि ऐसे ही कार्यक्रम इनके आज बहुत सारे देश में इनके बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं, चाहे वो रक्तदान शिविर को हो, चाहे और किसी प्रकार की सहयोग की संस्थाएं हों। सारे लोग आज कर्पूरी ठाकुर जी को बड़े आदर्श के साथ मना रहे हैं उनकी जयंती और उसी खुशी में अपने समाज को एकता की कड़ी में जोड़ने का काम निरंतर उनका चालू है। फिर से मैं इन सबको, हमारे जो सर्व सहयोग सेवा ट्रस्ट के पदाधिकारी हैं, उनका मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। धन्यवाद। इस श्रृंखला में सर्व सहयोग सेवा ट्रस्ट से जुड़े हुए कविश्री पत्रकार विनय शर्मा दीप, वो कुछ कहना चाहते हैं हमारे दर्शकों को, बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। पहले सर्वप्रथम अशफाक देसाई जी
और बहन नेहा सिंह जी, आप सभी का ढेर सारा आभार कि आप सभी लोग हमारे इस संस्था के सहयोग में उपस्थिति दी। इसके लिए मैं आभारी हूँ, संस्था आभारी है। और सर्व सहयोग सेवा ट्रस्ट एक विचार लेकर निकला है कि गरीब असहाय की पीड़ा और जो महानगर पालिका और KDMC जैसे दवाखानों में लाइन लगा के अपना इलाज करवाते हैं, तो अपना उद्देश्य है कि दो चार महीने में एक बार सेंट्रल में, वेस्टर्न में, हार्बर में इस तरह से कैंप लगाकर ऐसे लोगों को सहायता दी जानी चाहिए। ये हम लोग का उद्देश्य एक बन चुका है। और नई उम्मीद फाउंडेशन, माँ फाउंडेशन और मानव सेवा संस्था, नवकुंभ साहित्य सेवा संस्थान, हमारे साथ जो 4-5 संस्थाएं हैं जुड़कर एक एकता का मिसाल जो हमारे मार्गदर्शक बापू जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जो उद्देश्य था, उस उद्देश्य पर चलने का हम लोग का एक उद्देश्य बन चुका है, जिसे आप सभी ने कहा कि जननायक जी ऐसे ही जननायक नहीं बने, क्योंकि वो किसी एक समाज के नहीं थे, सभी समाज को लेकर चलने वाले थे। और इसके लिए उन्हें मुख्यमंत्री का जो गौरव प्राप्त हुआ था और उनके जो उद्देश्य थे, उनके जो फार्मूले थे, अंग्रेजों के जमाने में जो अंग्रेजी अनिवार्यता दी गई थी, गरीब बच्चे नहीं पढ़ पा रहे थे, फेल हो रहे थे बार बार, तो जब इनका शिक्षा मंत्री का कार्यकाल था, उस शिक्षा मंत्री के कार्यकाल में इन्होंने अंग्रेजी की अनिवार्यता को समाप्त किया और बाकी भाषाएं जो ग्रामीण भाषाएं थी, हिंदी और प्रदेश की जो भाषाएं थी, उसको उन्होंने अनिवार्यता दी कि सभी को एक शिक्षा के रूप में दिया जाए। और इसके बाद भी बहुत सी कार्य इन्होंने किए, जो उनके फार्मूले थे, उस फार्मूले पर आज जो है प्रदेश के सभी नेतागण, सभी पार्टी के नेतागण केंद्र तक जो है उनके फार्मूले पर चल रहे हैं। और इसका नतीजा ये रहा कि बहुत सोच करने के बाद लोगों को पता चला कि कर्पूरी जी के विचारधारा और जो उनका मार्गदर्शन था, उस पर हम लोग चल रहे हैं, तो उनको सम्मान देना चाहिए। तो निर्णय माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिया, वो हम सभी संस्था की तरफ से उनका आभारी हैं, उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इतना बड़ा सराहनीय कार्य किया। और हमारे जो इस पुनीत कार्य के लिए जो सहयोग मिला हमारे साथियों का, हरिशंकर शर्मा जी जो गोरेगांव से आए, हम लोग कल्याण में कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन कहाँ से लोग आए हैं। प्रदीप कुमार शर्मा जो खार से आए हैं, संतोष निरंकार शर्मा कल्याण में रह करके इन्होंने पूरी व्यवस्था उन्होंने देखी, और मनोज शर्मा हमारे विक्रोली से आए, कन्हैया लाल शर्मा भांडुप से आए, हरिकेश शर्मा नंदन सिंह जो भांडुप से आए हैं, अनिल कुमार राही जो नवकुंभ साहित्य सेवा संस्थान के। देखिए, ये साहित्य का एक पैनल है जो कि हमारे साथ साहित्यिक, सांस्कृतिक और सांस्कृतिक तीनों क्षेत्र को लेकर चलने वाली संस्था है, इसलिए उनका भी सहयोग हमें प्राप्त हुआ है और बड़ा अच्छा लग रहा है। माँ फाउंडेशन की तो बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने पूरा टीम तैयार किया यहाँ पे अपने डॉक्टरों के साथ, विशेषज्ञों के साथ में। उन्होंने कहा कि सारा सहयोग हमारा रहेगा, खाली आप व्यवस्था करके दीजिए। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और मानव सेवा संस्थान, मानव सेवा फाउंडेशन ट्रस्ट का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने एक सहयोग की भावना से आप बोरीवली से चलकर यहाँ अपनी पूरी टीम लेकर आए, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नई उम्मीद फाउंडेशन हमारे भाई एक साथ हम लोग के चलने के लिए कृतज्ञ हैं। और अनिल कुमार शर्मा जी जो आपके विलेपार्ले से आए, एडवोकेट अनिल शर्मा जी हमारे सहयोगी के रूप में थाने में रहते हैं। बहन राधा जी हैं, राधा शर्मा जी जो भांडुप थाने से भारतीय जनता पार्टी की महिला अध्यक्षा है वहां से। और कर्पूरी शर्मा जी जो यहीं पे रहते हैं कल्याण में। आकाश विक्रांत जैसे तमाम बच्चे जो सहयोग के रूप में हमारे साथ कार्य कर रहे हैं। और कल्याण शहर से वरिष्ठ समाज सेवी FC शर्मा जी, पन्नालाल शर्मा जी, जयप्रकाश शर्मा जी जो मुलुंड से हमारे साथ, श्याम जी शर्मा जो वडाला से हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हैं, राजन शर्मा जो पत्रकार के रूप में जाने जाते हैं, समाजसेवी के रूप में जाने जाते हैं, यहीं पे रहते हैं। BP शर्मा जी आप कांग्रेस से भावी नगर सेवक के रूप में आप कलवा से यहाँ पे आए हमारे सहयोग के लिए। संतोष शर्मा जो डोंबिवली में है, उन्होंने ये जो बैनर लगा हुआ है चारों तरफ, संतोष शर्मा की देना, उनका सहयोग पूरा रहा। जो 15-20 बैनर उन्होंने हमको बना के दिया, संस्था उनका भी आभारी है। इस तरह से सारे सहयोगी हमारे साथ जो आज रक्तदान
निःशुल्क परीक्षण, ईसीजी, रक्तचाप, मधुमेह, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, फिजियोथेरेपी, बाईपास, किडनी स्टोन, डायलिसिस जैसे महा भयानक बीमारियों से जो कि हम प्राइवेट में जाते हैं तो 2-4 हजार रुपये हमारा जाता है, लेकिन यहाँ पर मुफ्त सुविधा देने के लिए सभी उपस्थित हैं, उनका हम बहुत बहुत आभारी हैं और आप सभी का विशेष आभारी। और यह कार्रवाई इसी तरह चलता रहे। हम चाहते हैं कि जो भी समाज के जितने भी व्यक्ति हैं, चाहे किसी भी समाज से हैं, सभी साथ देते रहे और यह जो हमारा लक्ष्य है, जो उद्देश्य है, उसे पूरा करें। धन्यवाद। धन्यवाद। वहाँ खड़े रहे।